अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम द चिलपिल विद उरूज के एक और एक्साइटिंग एपिसोड में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस एपिसोड में हम सिर्फ बात करेंगे बानी तहरीक इंसाफ और चेयरमैन तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान साहब, जो कि पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। उनके बारे में, उनकी सेहत के बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ सुन लिया होगा, पढ़ लिया होगा और देख भी लिया होगा। लेकिन जो चीज़ पोशीदा रखी जा रही है अवाम से, उसके बारे में हमारा बहुत सख्त और सीरियस किस्म का कंसर्न है कि आप फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की अगर आंख को कोई प्रॉब्लम थी तो आपने अगर उनका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट किया है रात रात की तारीकी में छुप कर, और उनकी फैमिली को एतमाद में लिए बगैर, उनके डॉक्टर्स या उनके लॉयर्स को एतमाद में लिए बगैर, तो ये जो प्रोसीजर आपने किया है, क्या कानून आपको वो प्रोसीजर करने की इजाज़त देता है कि आप एक प्रिजनर को या फिर कोई भी पेशेंट हो, जब आप उसका कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं तो उसकी फैमिली से आपको एक इजाज़तनामा चाहिए होता है। और ये पूरी दुनिया के तमाम हॉस्पिटल्स में ये बात लागू है। आप लोगों के घरों में, हमारे घरों में, जहाँ कहीं पे कोई माइनर से माइनर सर्जरी भी अगर की जाए या लोकल एनेस्थीसिया देकर कोई इंजेक्शन लगाया जाए तो उसके ऊपर भी कंसेंट लिया जाता है। फैमिली से पूछा जाता है कि क्या हम ये जो प्रोसीजर है ये हम कर लें, क्योंकि आपके पेशेंट को इस प्रोसीजर की इस वक्त सख्त ज़रूरत है, जिससे ना सिर्फ ये कि किसी भी पेशेंट की जान बचाने के लिए ये प्रोसीजर किया जाता है, या उसके जिस्म के किसी हिस्से के ऑपरेशन या सर्जरी के लिए ये प्रोसीजर किए जाते हैं। तो ऐसे इन हालात में जब इमरान खान की बहनें अगस्त में ये बात कर रही थी कि उन वैसे तो वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, लेकिन उनकी दाई आंख में छोटा सा कोई इन्फेक्शन है या कोई स्ट्रेस है या कोई परेशानी है, और वो परेशानी या वो जो स्ट्रेस था या वो दर्द या वो इन्फेक्शन जो है वो अब इतनी बड़ी सूरत में सामने आया है कि हुकूमत के हाथ पांव फूल गए, और वो रात की तारीकी में बगैर उनकी बहनों को एतमाद में लिए उनको पिम्स हॉस्पिटल में लाए, और वहाँ पर किसी डॉक्टर को ये बताने की अभी तक मीडिया पर इजाज़त नहीं है कि उन्होंने खान साहब का क्या प्रोसीजर किया। इंजेक्शन लगाए हैं, कोई आंख का ट्रीटमेंट किया है, आखिर किया क्या है। और आपको पता है कि खान साहब की जो बीमारी डायग्नोज हुई है, जो डॉक्टर आरिफ जो पिम्स के माहिर अमराज चश्म हैं उन्होंने डायग्नोज की, उन्होंने कहा कि CRVO है, जो लाइक वो आपके आंख की रगें या जो नसें हैं वो कंजक्ट कर जाती हैं, और वहाँ पे जो ब्लड का फ्लो है वो हो नहीं पाता आंख की तरफ, तो वो फिर स्ट्रेस इकट्ठा होता रहता है, जिसकी वजह से जो रेटिना है उस वो डैमेज हो जाता है। और जब रेटिना डैमेज हो जाता है तो इसका ये मतलब है कि आंख की बीनाई बुरी तरह से या तो मुतासिर हो जाती है या इंसान बसारत से, बीनाई से महरूम हो जाता है, आई साइट चली जाती है। तो बात यह है कि खान साहब की बहनों ने भी इस चीज़ की कोई कंफर्मेशन नहीं दी कि उनको किसी ने बताया या इजाज़त ली या कुछ ऐसा, उनकी तरफ से भी कोई जवाब नहीं आया। और जब उन तक ये बात पहुंचाई गई तो शायद वो भी इस हादसे के लिए तैयार नहीं थी, तो उन्होंने भी कहा कि शायद फेक न्यूज़ है। उनको एतबार ही नहीं हुआ कि हुकूमत खान साहब को चुप चुपीते चुपके से आधी रात की तारीकी में पिम्स हॉस्पिटल ले जा सकती है। कौम को भी इस चीज़ का बिल्कुल कोई वो नहीं था, एक्सपेक्टेड न्यूज़ नहीं थी ना, लाइक हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। तो जब लाया गया पिम्स के थर्ड फ्लोर में, जो डॉक्टर आरिफ है वो बाकायदा तमाम इंस्ट्रूमेंट की निगरानी कर रहे थे, और कहते हैं कि एक रात पहले ही जिस रात प्रोसीजर हुआ है उसी रात के 8 बजे जो सेकंड फ्लोर पे कुछ मशीनरी थी वो भी थर्ड फ्लोर पे ले जाई गई, और खान साहब की आमद को इतना खुफिया रखा गया कि वहाँ पे कुछ इदारों के लोग मौजूद थे और डॉक्टर मौजूद थे, उनके अलावा थर्ड फ्लोर पर किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी। तो बात अगेन वही है कि फैमिली का कोई कंसेंट नहीं था, लॉयर्स का कोई कंसेंट नहीं था, और फिर हमारे जो वज़ीर इत्तलात हैं वो ये फरमाते हैं हाँ लेके गए थे पिम्स हॉस्पिटल और अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके साथ ही उन्होंने फरमाया कि 20 मिनट का प्रोसीजर था और फिर उनको वापस ले जाया गया। 20 मिनट का कौन सा प्रोसीजर होता है? लाइक अगर आपको एनेस्थीसिया भी देते हैं तो 25 मिनट आपको
या 30 मिनट आपको इंतज़ार करना पड़ता है, तब जाकर प्रोसीजर के लिए इंसान का जो बॉडी पार्ट ऑपरेट होना होता है वो तैयार होता है। या फिर इंसान जो है वो एनेस्थीसिया में, अगर जनरल एनेस्थीसिया है तो वो कंप्लीट एनेस्थीसिया में चला जाता है, और अगर लोकल है तो वो जो बॉडी पार्ट है, जैसे कि आंख का था, तो आंख को तो 20 मिनट में चंद ऐसे जो ड्रॉप्स होते हैं जो अगर डालने होते हैं, कि कोई भी प्रोसीजर करने से पहले जिन लोगों की आंखों का ऑपरेशन हो चुका है उनको बाखूबी पता होगा कि डायरेक्ट इंजेक्शन नहीं लगाया जाता, आंख में पहले ड्रॉप्स डाले जाते हैं, जिसकी बाद में इंजेक्शन लगने के बाद वो आंख जो है वो तैयार होती है। एक तो ये कि बेनाई सारी ब्लर हो जाती है, जब ब्लर हो जाती है तो उसके बाद आंख के अंदर का जो हिस्सा होता है वो थोड़ा खुल जाता है, ज़रा नुमाया हो जाता है, यूं समझे रेटिना फैल जाता है। और फिर उसको देखा जाता है कि ये जो रेटिना है क्या ये तैयार है किसी किस्म की ट्रीटमेंट के लिए, या आंख जो है क्या वो तैयार है। जब फूल जाती है, बाहर को आ जाती है, थोड़ी सी लाइक बहुत बाहर को नहीं आ जाती, लेकिन आंख थोड़ा सा अपना जो उसका उसका जो पार्ट है वो दिखाती है। जब नज़र बहुत कम आने लगता है, या ब्लर आता है, या बड़ा हैवी सा दूर से कुछ नज़र आता है, बहुत अच्छा नज़र नहीं आता। तो 20 मिनट में हमारे वजीर इत्तलात अगर ये फरमा दें कि ये ऐसा कौन सा प्रोसीजर था जो सिर्फ 20 मिनट में हुआ, और 20 मिनट में वो प्रोसीजर हो के वो चला भी गया। और फिर उन्होंने कहा कि जो प्रिजनर हैं, जो कि इमरान खान है, उनके कॉन्सेंट से आया। भाई अगर कोई कॉन्सेंट उन्होंने लिख के दिया है आपको, जो आप फरमा रहे हैं, तो आप कौम के सामने पेश कर दें ताकि कौम को भी सब्र आ जाए। अब हालत ये है कि इस खबर के बाद इस वक्त पूरे पाकिस्तान में खान साहब के चाहने वाले, उनकी पार्टी के जो वर्कर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, जो कि मिलियंस में हैं, इस वक्त सख्त गम गुस्से की हालत में हैं कि क्या इमरान खान साहब का जो इलाज है वो इस तरह छुप छुप के किया जाता रहेगा, क्या उनकी जो अपनी मेडिकल टीम है उसको लोग कभी भी नहीं किया जा सकेगा, क्या शौकत खानम जिसके ऊपर उनका पूरा ट्रस्ट है कि वो उनको ठीक तरीके से ट्रीट करते हैं, तो उनको अभी तक रसाई क्यों नहीं दी गई इमरान खान साहब से, ताकि इमरान खान साहब कम से कम वो और उनकी बहनें और कौम और लोग मुतमईन तो होते कि हाँ जी खान साहब का इलाज उनकी मर्जी से किया जा रहा है और हो रहा है। और यही पूरी दुनिया के जो बैन अल-अक़वामी या फिर पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी यही कहता है कि आप उनको उनकी जिस डॉक्टर पे एतमाद है, जिस हॉस्पिटल पे एतमाद है, आप वहाँ से उनका इलाज कराएं। ये तो वही बात हुई। पिम्स देखें, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, अपने पहले वीलॉग में भी मैंने आपको बताया कि पिम्स जो है वो कोई आई हॉस्पिटल नहीं है। पिम्स एक जनरल हॉस्पिटल है और बहुत अच्छा इलाज करता है। मैं खुद कई बार जाती हूँ, बहुत अच्छा इलाज है। लेकिन आँख का जो इलाज है, इसी तरह जो कैंसर के इलाज है, उनके अपने हॉस्पिटल हैं। ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट ज़रूर हो सकता है, लेकिन जो अच्छे ऑन्कोलॉजिस्ट हैं या फिर अच्छे आई स्पेशलिस्ट हैं, उनके लिए अच्छे आई स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स भी इस्लामाबाद में मौजूद हैं, और वो बहुत अच्छे हॉस्पिटल हैं जो आंखों का इलाज कर रहे हैं। मैं उन हॉस्पिटल्स का यहाँ पे नाम मेंशन कर सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं कर रही। अमानत आई हॉस्पिटल है, शिफा में भी है। तो फिर क्या वजह है कि खान साहब को एक आंख की बीमारी के होते हुए एक आंख के हॉस्पिटल में नहीं ले जाया गया? दूसरी जानिब आज जो मुलाकात का दिन था, जो खान साहब के लॉयर्स हैं, उनके सीएम केपी सुहेल अफरीदी साहब हैं, उनके मिनिस्टर्स हैं, पेशावर केपी असम्बली के, वो सब आए हुए हैं। अभी तक उनकी जो मुलाकात है वो नहीं करवाई गई। और अभी मैं देख रही थी कुछ लाइव सीन जिसमें जो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं सुहेल अफरीदी साहब, वो और उनके कैबिनेट के कुछ मिनिस्टर्स वो पुलिस से इल्तिजा कर रहे हैं कि ये मैं हूँ, ये सलमान अकरम राजा है, ये मीना खान अफरीदी हैं, ये शफी जान है और उनकी बहनें हैं। तो ये आज कोर्ट में ये जो लिस्ट आई है जिसमें मुलाकात करने वालों के नाम है, ये उनके नाम है और ये वो लोग हैं। तो आप काइंडली अपने ऑफिसर्स के साथ बात कीजिए। और वो बड़े प्यार से, तहम्मुल से, बड़े नरम लहजे में वो ये बात उनको कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें जेल के अंदर जाने दिया जाए। हमारे जो कायद हैं, हमारे जो लीडर हैं इमरान खान साहब, कम से कम हम जाके उनकी तबीयत, उनकी सेहत का हाल पता कर सकें कि वो इस
इस वक्त किस हाल में है। तो वो जो पुलिस वाले हैं, आपको पता है उनके पास क्या इख्तियार होना है, बेचारों के पास वो बुत बन के और बड़ी हमदर्दी के साथ उनको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन ना वो कुछ बोलते हैं ना वो कुछ आगे से कहते हैं। वो बस चुप करके, तो अजीब सी हमदर्दी उनकी आंखों में है। और वो सीएम केपी के सुहेला अफरीदी साहब को बड़ी मोहब्बत से देख भी रहे हैं। मैं सल्यूट पेश करती हूँ अपने इदारों के उन लोगों को कि जो बेचारे इस वक्त मजबूर हैं, कुछ कर नहीं सकते, तो वो उनको बदतमीजी से भी वो पेश नहीं आते। वो इतने अच्छे बच्चे हैं, अच्छे घरों के बच्चे हैं, वो समझते हैं, लेकिन वो भी अपनी ड्यूटी के हाथों मजबूर हैं। अब एक और चीज़ जो मेरे जहन में आ रही थी और वो बड़ी ख़तरनाक है, कि हो सकता है कि हुकूमत ने ये समझा हो कि इमरान खान जब तक मुल्क में रहेंगे, वो उनकी हुकूमत के लिए या हुकूमत की वो पॉलिसीज जो इंटरनेशनल लेवल पर वो कमिटमेंट करके आए हैं अभी रिसेंटली, जो कि पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तानी कौम को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, उसकी एक्सेप्टेंस में, उसकी कबूलियत में इमरान खान साहब और उनकी पार्टी जो है वो बहुत बड़ी रुकावट है। तो जैसे कि हुकूमत कह रही है, हुकूमती वज़रा कहते हैं कि हमने इमरान खान साहब से कहा कि आप बाहर चले जाएं, आप बाहर जाके अपनी मर्जी का इलाज करवाएं। तो बीइंग अ जर्नलिस्ट, मेरा एक एनालिसिस भी है और ये मेरा फियर भी है कि शायद इमरान खान साहब को इस बीमारी की आड़ में वो पाकिस्तान से बाहर भेजने की कोशिश करें, ताकि वो बाहर चले जाएं और फिर उनकी पार्टी को पाकिस्तान में वो मैनेज कर लेंगे, संभाल लेंगे, लोगों को भी संभाल लेंगे, जैसे कि पहले भी लोगों को मैनेज किया, उठाया, जेलों में डाला। अभी भी बहुत सारी लीडरशिप है, उनको जेलों में डाला। तो खान साहब चूंकि चले जाएंगे बाहर, तो फिर हम लोग, फिर जो हमारी मर्जी होगी हम करेंगे, जैसे दिल चाहेगा हुकूमत करेंगे, लोगों को मैनेज करेंगे, जैसे कि अभी 3 साल से करते आ रहे हैं। तो एक ये फियर भी है। तो मुझे लग रहा है कि इमरान खान साहब शायद, ये एक फियर है, ये एक मफरूज़ा भी हो सकता है। देखिए, हम जर्नलिस्ट हैं, हम डॉट से डॉट कनेक्ट करते हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि इमरान खान साहब को शायद इस चीज़ का अच्छी तरह से अंदाज़ा हो गया है कि ये मुझे बाहर भेजने के चक्कर में है। और ये बाहर अगर मैं चला जाता हूँ, तो जो मेरे पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं पीछे, फिर वो कभी बाहर नहीं आ सकेंगे। वो बेचारे ऐसे जेलों में पड़े रहेंगे, सड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे। या जो बाहर आएगा, जैसे कि बहुत सारे तहरीक इंसाफ के ऐसे कैदी थे, कि सियासी कैदी, जो कि जब बाहर आए तो वो फिर कुछ अरसा के फौरन बाद ही इंतकाल कर गए। तो ये बड़ी खौफनाक सी सूरत हाल है। और जो फेबररी है ओवरऑल, यूं लग रहा है कि इमरान खान साहब की जो आंख का मसला है, अगर उसको टाइमली एड्रेस नहीं किया गया और उनकी मर्जी के हॉस्पिटल और डॉक्टर्स की टीम ने अगर उसको ट्रीट ना किया, तो ये आंख खराब हो भी सकती है और मामलात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। आज तक के लिए बस इतना ही। आपके साथ फिर एक नई अपडेट के साथ हम आएंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा कि इमरान खान साहब को अल्लाह ताला सेहत अता करे, लंबी तंदुरुस्ती, ज़िंदगी और लीडरशिप के लिए उनको अल्लाह ताला बचाए रखे, हमारे साथ ही रखे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपका लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन, दिस इज़ व्हाट ऑल आई वांट। तो मैंने इसके ऊपर काफ़ी सारे आर्टिकल्स भी लिखे हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी पोस्ट कर दूंगी। जो अंग्रेज़ी पढ़ सकते हैं अंग्रेज़ी में पढ़ लें, जो उर्दू में पढ़ सकते हैं वो उर्दू में पढ़ें और हालात को समझने की कोशिश करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।